हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, नहीं आप सोचे होंगे कि न्यायपालिका भी क्या बिक जाएंगे। न्यायपालिका क्या मोदी जी के इशारों पर नाचेंगे? क्या न्यायपालिका भी मोदी की तरह जो तानाशाही हो चुका है? लेकिन साथियों, अब न्यायपालिका भी जो है अब तानाशाही हो चुके हैं। जिस न्यायपालिका पर जो है जनता का विश्वास होता है, लोग सोचता है कि जब भी मेरे साथ शोषण होगा, जब मेरे साथ अत्याचार होगा, जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा, तब हम न्यायपालिका की तरफ रुख करेंगे और मुझे न्याय मिल जाएगा। पर साथियों, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जो है न्यायपालिका भी पूरी तरह से बिक चुका है। अब इस देश का जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार हर जगह पर अपना ये कब्जा कर चुके हैं। यानी मोदी जी जो है ये चार स्तंभ जो लोकतंत्र का है, ये लोकतंत्र के चारों स्तंभ को खरीद लिया है साथियों। चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो। साथियों, हमने तो ये सोचा था, आपने तो ये सोचा होगा कि कुछ भी खरीद ले मोदी जी, लेकिन न्यायपालिका को नहीं खरीद सकता है। पर साथियों, न्यायपालिका को भी मोदी जी खरीद चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप सभी को पता होगा, हाल ही में जो है मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के विरोध में जो है एक पिटीशन लगाए हुए थे दिल्ली हाईकोर्ट में, मोदी जी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के प्रतिबंध के लिए। पर साथियों, अब उसका फाइनल जो सुनवाई कर चुका है, अब जो है वो टोटल वो याचिका को जो है खारिज कर दिए हैं दिल्ली हाईकोर्ट। क्या कुछ कहा गया है, क्यों खारिज किया गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। छोटा सा अपील है, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल त्रिपिटक क्लासेस में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, आप सभी को पता होगा, हाल ही में 9 अप्रैल के दिन यूपी के कार्यक्रम के सभा में जो है मोदी जी ने एक हेट स्पीच दिया था, एक जो है धार्मिक प्रकार का भाषण दिए थे, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किए थे। क्या किए थे? मोदी जी अपने भाषण में बात कर रहे थे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में, मोदी जी बात कर रहे थे सिख धर्म के देवी देवताओं के बारे में, मोदी जी बात कर रहे थे धर्म का जो है धार्मिक जो पूजा स्थल है उनके बारे में जिक्र कर रहा था। मोदी जी कह रहे थे कि हम राम मंदिर बना दिए, मोदी जी कह रहे थे राम के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। आनी ये खुलेआम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का दल जो है किसी भी धार्मिक पूजा स्थल पर जाके जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। ना ही कोई राजनीति पार्टी के दल या तो कोई नेता मंत्री किसी भी धार्मिक देवी देवताओं के बारे में जिक्र करेगा, उनके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ये साथियों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कानून कहता है। पर मोदी जी जब तक जो है भगवान की नाम ना ले, मोदी जी जब तक हिंदू धर्म का नाम ना ले, मोदी जी जब तक हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नाम ना ले, जब तक ये पूजा स्थलों का नाम ना ले, जब तक ये मुसलमानों का नाम ना ले, तब तक जो है इनका पानी का पेट का पानी साथियों नहीं पचता है। यानी इनको पूरी तरह से पता है कि हम अगर जीत पाएंगे तो जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब हम हिंदू मुसलमान करेंगे, जब हम राम और देवी देवताओं की बात करेंगे, जब हम भगवान विष्णु की बात करेंगे, ब्रह्मा की बात करेंगे, हम ये देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। इस प्रकार से साथियों मोदी जी ने 9 अप्रैल को भाषण दिया और वोट लेने के लिए ये देवी देवताओं के बारे में चर्चा किया, देवी देवताओं के जो धार्मिक पूजा स्थल है उनके बारे में चर्चा किया, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन कर दिए। जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया, इसके बाद जो है एक शख्स, जिस शख्स का नाम है आनंद एस जोंधले, आनंद एस जोंधले जी के द्वारा जो है एक पिटीशन लगा दिया गया, एक याचिका लगा दिया गया। पहले तो जो है चुनाव आयोग से बात किए थे, फिर भी जो है जब चुनाव आयोग के द्वारा कुछ जो है सूचना नहीं दी गई, इसके बाद जो है फिर एक याचिका लगा दी, जिस याचिका को लगाया गया आनंद एस जोंधले जी के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में लगाया गया। और लगाने के बाद जो है उसमें जिक्र किया गया, उसमें मांग किया गया कि मोदी जी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके लिए जो है मोदी जी के ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल तक जो है चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। और साथियों इसका जो मुकदमा किया गया वो विभिन्न धाराओं में किया गया, जैसे आईपीसी की धारा 153 ये क्या कहता है, यानी दो समूह के बीच में शत्रुता फैलाना, यानी दो जो है समूह है उनके बीच में नफरत फैलाना, लड़ाई झगड़ा कराना, युद्ध कराना, इस धारा के तहत मुकदमा किया गया।
दूसरा जो धारा है साथियों, जो महत्वपूर्ण धारा है, जिस महत्वपूर्ण धारा को नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत साथियों ये मुकदमा दर्ज किए गए मोदी जी के खिलाफ में। पर साथियों मोदी जी है, तानाशाही सरकार है, देश का प्रधानमंत्री है, भला इनको कौन क्या कर सकता है। देश का जो भारत का संविधान कहता है साथियों, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन साथियों ये कानून सबके लिए बराबर तो छोड़िए, ये पूरी तरह से मोदी जी हर सेक्टर में जो है पैसा दे दे के हर जगह पर अपना बिचौलिया बैठा के रखे हैं। पूरा देश का हर जगह, हर सेक्टर, हर हमारे जो है लोकतंत्र का जितना स्तंभ है, हर जगह पर साथियों एक कब्जा कर चुके हैं। और ये जो मांग है, इस मांग को जो है दिए हुए थे याचिका को जो दिल्ली हाई कोर्ट में, अब फाइनल जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो है इस याचिका को खारिज कर दिया है। और खारिज करते हुए ये कहा है कि इसके ऊपर सुनवाई जो है ये बेबुनियाद है, इस प्रकार से मोदी जी के ऊपर जो है आरोप नहीं लगा सकते हैं, इस प्रकार से पिटीशन नहीं लगा सकते। कुछ ज़्यादा नहीं बोला साथियों, कुछ भी ज़्यादा भी नहीं बोला, सिर्फ सिंपल जो है इतना ही कह के जो है इस याचिका को खारिज कर दिया, इस याचिका को जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया साथियों। और मोदी जी के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऐसा हम लोगों को लग रहा था साथियों कि मोदी जी की इतना बड़ा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन किया है, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं बोल हाई कोर्ट जो है सुनवाई जरूर करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो नहीं बिक सकता है, पर साथियों हर जगह अब बिक चुका है। मैं खुलेआम इस बात को मैं कह रहा हूँ। मतलब क्या है, कोई आम जनता करे तो उनके लिए हर नियम, हर कानून जो लागू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मान्यता खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो कानून बना है, जिस कानून के तहत इंदिरा गांधी को भी सज़ा सुनाया गया था, 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। फिर इंदिरा गांधी जी के दोबारा जो है साथियों क्या किए गए थे, इंदिरा गांधी जी के दोबारा पूरा देश में जो है अकाल घोषित कर दिए गए थे, इमरजेंसी लागू कर दिए गए थे। तो साथियों अभी इसी प्रकार से जो है, लेकिन उस समय साथियों न्यायपालिका बिका हुआ नहीं था, लेकिन आज इतना ज़्यादा बिक गया कि मोदी जी के खिलाफ में, मोदी जी के विरोध में कुछ भी जो है हाई कोर्ट बोलना ही नहीं चाहता है, न सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि देश का मोदी जी है, देश का तानाशाही है। ये तानाशाही साथियों ये हिटलर जैसा बन चुके हैं। इनको अब कैसे जो है ख़त्म किया जाए, इस हिटलरी सरकार को कैसे जो है गिराया जाए, मोदी सरकार को कैसे ख़त्म किया जाए, ये अब सोचने का समय है साथियों। क्योंकि हर जगह पर जो है अब विश्वास उठ चुका है साथियों। कहीं भी कोई भी सेक्टर हो, वो सब सेक्टर जो है बिक चुका है साथियों। देश में भ्रष्टाचार से सम्मिलित पूरा हर अधिकारी हो चुके हैं, हर विभाग सिर्फ भ्रष्टाचार से सम्मिलित है। आप कोई भी काम कराने जाते हैं, पैसा दीजिए तब आपका होता है। ये भ्रष्टाचार से ही सम्मिलित है साथियों। ये भ्रष्टाचारी सरकार, इन भ्रष्टाचारी सरकारों को ख़त्म करने के लिए हमारे जनता को सोचना होगा, हमारे देश के जो नागरिक को सोचना होगा कि इस मोदी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को कैसे ख़त्म किया जाए। इस तानाशाही सरकार को ख़त्म करने का लास्ट उपाय साथियों, एक बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें अगर आप कुछ नहीं कर पाएँ साथियों, और मोदी जी को जो है ख़त्म नहीं कर पाएँ, तो जीवन में फिर कभी नहीं आप कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी फिर एक कानून लेके आएंगे, जिस कानून का नाम होगा वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका उल्टा पुल्टा ये कहानी बता देते। वन नेशन वन इलेक्शन का उल्टा पुल्टा ये अर्थ बता देते साथियों। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ यही है कि देश में इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, परमानेंट के लिए चुनाव हो जाएगा साथियों। कोई पार्टी के लोग जो है चुनाव नहीं लड़ सकता, सिर्फ मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार जो है हमेशा के लिए इस देश में कब्जा हो जाएगा। मैं इस बात को आज बोल रहा हूँ इसलिए साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2024 का लोकतंत्र का जो चुनाव है, ये 2024 का जो लोकतंत्र का जो पर्व है, इस पर्व को अच्छा से मनाइए। और जो दारू, शराब, गुटखा ये सब चीज़ों में ना बिक कर जो है, आप 2 टकों में ना बिक कर जो है देश का संविधान बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए सोच समझ कर वोट करें। और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से जो है हमेशा के लिए साथियों भगाने का काम करें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है साथियों कि मोदी जी फिर भी जो है ये जो है ईवीएम को और ये चुनाव आयोग को इतना ज़्यादा खरीद चुके हैं, मुझे नहीं लगता। पूरा देश में जो है साथियों लग ऐसा रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि लगता नहीं कि मोदी जी सरकार जो है अब दोबारा जो है 2024 के बाद, 2024 में तो हार ही जाएंगे, लेकिन कभी नहीं आ पाएगा भारतीय जनता पार्टी का सरकार।
लेकिन फिर भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी है, तानाशाही सरकार है, कुछ भी कर सकता है। ये चारों तरफ को खरीद सकता है, ये कहीं भी किसी भी सेक्टर को खरीद सकता है और खरीद लिया है साथियों, खरीद लिया है। और मोदी जी को जानबे करते हैं आप लोग किस प्रकार से वोट लेते हैं। आप सभी को पता होगा साथियों, मोदी जी का आखिर जो बाप और माँ कौन है। मोदी जी का बाप और माँ जो है ये मुसलमान भाई है, मुस्लिम भाई जो है वो उसका माँ बाप है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथियों, जब किसी व्यक्ति को दुख होता है, जब किसी व्यक्ति को दर्द होता है, जब किसी व्यक्ति को संकट में होता है तो किसका नाम लेता है? नाम लेता है बाप रे बाप, माई रे माई। इसी प्रकार से साथियों, जब मोदी जी को दर्द होता है, जब मोदी जी को दुख होता है, जब मोदी जी को डर सताता है, तब साथियों जो है मोदी जी नाम लेता है मुसलमान की। मुसलमान को नफरत फैलाता है मुसलमान के नाम पर देश में, मुसलमानों को गुंडा कहता है, मुसलमानों को जो है आतंकवादी घोषित करता है, मुसलमानों का देश, मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में नफरत फैलाने का षड्यंत्र रचता है ताकि मोदी जी जो है हिंदू मुसलमान करके जो है वोट ले सके साथियों। तो ये मोदी जी का षड्यंत्र किसी भी तरह से साथियों फेल होना चाहिए और देश का जनता को जो है सोच समझ के इस पर वोट करना चाहिए, क्योंकि हर विभाग और लोकतंत्र का चारों स्तंभ अब बिक चुका है। जब तक देश में मोदी सरकार जो है चेंज ना हो जाए, बदल ना जाए और देश में नया सरकार ना आ जाए, तब तक इस देश में इसी प्रकार से करप्शन और भ्रष्टाचार से संलिप्त रहेंगे हमारा देश। और हम सभी लोग बस जहीं का तहीं ज्यों का त्यों बर्बाद होते चले जाएंगे और हाथ में कटोरा, गला में मटका और पीछे झाड़ू आने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।